स्थानीय वेद विद्यालय के प्रांगण में रतनगढ़ की लाडली बिटिया यशोदा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता दिवाकर शास्त्री, संत सानिध्य स्वामी जोगेंद्र आश्रम, संत श्री निवर्तनाथ महाराज, इंद्रनाथ महाराज, मुख्य वक्ता डॉक्टर रामगोपाल शर्मा रहे। दंडी स्वामी जी ने कहा कि जहां विज्ञान अपने हाथ ऊपर कर देता है, वहां से सनातन की सीमा प्रारंभ होती है। उन्होंने बालकनाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, कृष्णा चंद्राचार्य, चतुर्थीलाल सहित रतनधरा के महापुरुषों के बारे में बताते हुए यशोदा का साधुवाद दिया। संत निर्वतीनाथ महाराज ने बताया कि विज्ञान की सीमा है, लेकिन अध्यात्म का क्षेत्र असीम है। बिटिया यशोदा ने जो प्रयोग किया वह अध्यात्म शक्ति का पहला सूत्र है। हमारे जीवन का प्रारंभ होता है तो 5 शक्तियाँ कार्य करती है, जिसमें पहली शक्ति, जिसको हम आस्था का विश्वास कहते हैं। इससे पूर्व संत शोभानंद महाराज की समाधि पर पुष्पार्पण व मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंगल मंचस्थ अतिथियों द्वारा अभिनंदन पत्र, श्रीफल, शॉल उड़ाकर सम्मान किया। अभिनंदन पत्र का वाचन सुधाकर शर्मा ने किया। यशोदाचार्य, महामंडलेश्वर, पद्मनाभ शरण, देवाचार्य, कृपा पात्र शिष्या, वेद विद्यालय के संचालक शर्मा के पास संस्कृत भाषा व्याकरण का अध्ययन भी कर रही है। यशोदा ने स्वयं में अपना मंतव्य देते हुए कहा कि सनातन हमारा धर्म है, उसे धारण करना चाहिए। मंत्र व नारायण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कार्यक्रम को डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, राजेंद्र सिंह विदावत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सत्यनारायण माटोलिया, कैलाश शर्मा, नरेश पात्रा, शांतिलाल हरिद्वाल, महेंद्र कुमार शर्मा, उमेद मिश्रा, अंबिका प्रसाद हारित, मुरलीधर सारस्वत, आनंदीलाल सारस्वत, बजरंग गुज्जर, शशि धरेंद्र, उषा शर्मा, यशस्वी शर्मा, यशोदा शर्मा, यशोदा के परिवार के सदस्यों सहित शताधिक गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर शर्मा ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। आध्यात्मिकता ही विज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि विज्ञान का एक सीमा है, ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो असीम है। बिटिया रानी ने जो प्रयोग किया वो आध्यात्मिक शक्ति का पहला सूत्र है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन जब प्रारंभ होता है तो 5 तरह की शक्तियां काम करती हैं। उन 5 शक्तियों में पहली शक्ति है जिसको हम आस्था कहते हैं, जिसको हम विश्वास कहते हैं। और ये विश्वास क्या है? रामचरितमानस के आधार पर ही यदि हम देखें तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास भगवान शिव का प्रतीक है। और भगवान शिव किस बात का प्रतीक है? निर्धारण करने वाले हमारे अजीज मेरे अग्रज भाई साहब राजेंद्र सिंह जी विदावत भी हमारे बीच विराजमान है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे आगे आए और हमें 2 शब्दों से अभिभूत करें। इतना सुंदर कार्यक्रम जिसके प्रायोजक के रूप में आपने ही दिशा निर्देश दिया। सबसे पहले मेरे को जो गतिविधि बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन पूरे संत समाज का। मैं सभी को सम्मुख विराजमान उच्च कोटि संतजन को आप समस्त सामने विराजे हुए विद्वान, सनातन को मानने वाले, समझने वाले माता शक्ति, आप सभी को भी वंदन प्रणाम। सुधाकर जी ने पेशी में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। इतने बड़े संत जब अपनी वाणी से कुछ कहते हैं उसके बाद कुछ शेष रह जाए। मैंने इतना सा अनुभव किया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और हरि कृपा में सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता और हरि की कृपा न हो तो सत्संग भी उपलब्ध नहीं हो सकता। आप हम सब रतनगढ़ वासियों पे परमात्मा की, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने बड़े संत हमारे बीच पधारे हैं और अपने मुखारबिंद से जो सनातन रामायण, रामचरितमानस और भागवत का जो सार पूज्य गुरुदेव ने यहाँ जो विराजे हैं, निवृत्तिनाथ जी महाराज जो विराजे, उन्होंने दिया। मैं थोड़ा सा विलंब हुआ हूँ, मुझे कुछ कम प्राप्त हुआ है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है वो मुझे पर्याप्त है। ओम नारायण।
समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं वो भी भगवान का स्मरण ही है। तो भगवान कहते हैं तत्र तिष्ठामि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। जहाँ जहाँ मेरे भक्त मुझे समझने की कोशिश करते हैं, मेरे बारे में वार्तालाप करते हैं, जानने का अभ्यास करते हैं, हे नारद मैं वहीं आके बैठ जाता हूँ। मतलब आज अगर हम यहाँ सत्यनारायण के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैकुंठ में नहीं है, वो यही है हमारे बीच में। घटना ये जो फ्लाइट में हुई, ये रिकॉर्ड मैंने कराई नहीं, नारायण की कृपा थी कि रिकॉर्ड होके सामने आ गई। किंतु मेरी कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे भक्ति के सिवा और कुछ करना पड़े। मैं और किसी चीज़ में अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहती। आजकल का जो दौर है कि लोगों को इंस्टाग्राम पे कितने लाइक आए, व्यूज़ कितने आए, फॉलोअर्स कितने हैं, इसी में अपना समय निकल जाता है। मेरे जो डिसाइपल्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं यशोदा आप हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो सब हमारे देश के और दुनिया के। मुझे वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना था तो वो निष्काम भाव हो गया और मैंने उनको बुला लिया तो वो आ गए। बस इसी भाव से, इतनी सी घटना से नारायण ने आके मेरी लाश बचाई और कृष्ण की जान बचाई और हम सबको कराची जाने से बचाया। और मुझे तो अब अगर कोई मुझसे पूछे तो ये घटना जिस तरह से फैली है ना, इसके पीछे उनकी लीला ये रही होगी कि मेरे भक्तों को लगता है कि मैं प्रहलाद के लिए आया था, रावण के लिए आया था, तो उनको ये बताना था कि मैं था नहीं, मैं हूँ। जब जब बुलाओगे भले तुम कलयुग में। सनातन जो हमारा धर्म है, हम उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु धारण करना भूल गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि कृपया अपने धर्म को समझिए और उसको धारण करना सीखिए। एक ही मंत्र का जाप करें, किंतु उस मंत्र में पूर्ण विश्वास, अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास, किंचित मात्र भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या वो आएंगे, क्या ये होगा, क्या क्वेश्चन। जब नारायण की बात आती है ना, तब नहीं होता। जो भी आपके इष्ट है, भगवान उसी रूप में आके आपका विश्वास उसमें बना के रखेंगे। 12वीं सदी में हमारे निर्माण संप्रदाय के गुरुजी हुए हैं, आचार्य हैं। श्री भक्त के प्रभु दियो अभय पद, श्री भक्त के प्रभु दियो अभय पद, यमन प्यो जब दास कहायो, यमन प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण आयो, मदन गोपाल शरण आयो। तो बिल्कुल जब मदन गोपाल की शरण में हम आ जाते हैं, तब यमराज को भी डरना पड़ता है, लेकिन शरण में आना पड़ेगा। आप सोचे कि कोई और मंत्र कर रहा है, हमें फल मिल जाए। कोई आप सोच रहे कि मेरी माँ तो पीपल सींच की, फल मुझे मिल जाए। मेरे पिता तो मंदिर जाते, फल मुझे मिल जाए। फल तो देखो सबको अपने अपने कर्मों का खुद ही मिलेगा, भले अच्छा हो या बुरा। मैंने भक्ति की तो फल मुझे ही मिला, देख लीजिए। मैंने भक्ति की, मैंने पूर्ण विश्वास किया और मैंने फल की इच्छा नहीं की। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात गुरुजी ने बोली थी, उस बात को पहले मैंने सोचा था आप लोगों से नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि गुरुजी ने वो बात बोली ऑनलाइन सीखने वाली, तो गुरुजी ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई थी जब मैं 22 साल की थी। हम अमृतसर के हैं, मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। तो हमारे वहाँ पे ये कॉन्वेंट और ये जो धर्म क्रिश्चियनिटी वाले लोग आते थे, तो मैं 22 साल की थी।
मैंने भगवत गीता पढ़ना 1 साल ही हुआ था तब, तो सबको लगता था कि ये बच्ची बहुत अच्छा बोलती है या बहुत अच्छे से समझाती है। तो मेरे घर पे 5-6 पादरी आए इकट्ठा होके, मैं नाम नहीं लूँगी, कल को फिर से कोई वीडियो वायरल हो गया तो वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि तुम जो कृष्ण के बारे में बोलते हो, जो तुम भगवत गीता के बारे में बोलते हो, हम तुम्हें बाइबल के लिए रेडी करते हैं, हम तुम्हें बाइबल के लिए रेडी करते हैं, बदले में तुम्हारे पूरे परिवार को दुनिया के किसी भी देश में घर, गाड़ी, पैसा तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें ये बोलना है कि तुम्हें जो विश्वास कृष्ण पे है वही तुम्हें जीसस पे है। और मैंने कहा लेकिन वजह क्या है, क्यों बोलूं ऐसा, धन से तो देने वाली की नहीं, तो मैंने कहा कुछ ऐसा चमत्कार बताओ जो नारायण से बढ़ के जीसस करते तो शायद मैं बदल जाऊं। तो बच्ची थी, इतनी बुद्धि मुझमें भी नहीं थी, 22 साल की थी, तो बोले कि मैंने कहा क्यों चाहते हैं कि मैं आपके घर में आ जाऊं या जीसस की बात करूं। तो वो मुझे बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, मेरा इकलौता भाई था, विपू नाम है उसका, उसी की वजह से मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। मेरी धर्म की यात्रा उसी दुख के वजह से चालू हो गई थी। उस घटना पे 1 साल हो गया था। मैं अपने माँ बाप का ध्यान रख रही थी, धर्म का अनुसरण कर रही थी, भगवान कृष्ण को के धर्म को मैंने अपना लिया था, धारण कर लिया था। तो वो लोग बोलते हैं विश्वास तुम्हारा इतना ज्यादा है, तुम्हारे घर में मृत्यु हो गई तब भी तुम्हें अपने भगवान पे विश्वास है। तो मैंने कहा हाँ, बोले तुम तो इतने सात्विक हो, तुम्हारे पापा हनुमान जी, इष्ट सालासर धाम को तुम लोग मानते हो और इतने बड़े बड़े भंडारे करते हो, जागरण करते हो, एक ही भाई था उसे को भगवान बचा लिया, कहाँ है भगवान, हमने तो देखा नहीं उसे। मेरे साथ कन्वर्सेशन हो रहा होगा, बट मेरे को इतना समझ नहीं आया, सिर्फ सुन रही थी। मैंने एक ही जवाब दिया, ठीक है आप चाहते हैं तुम्हारे घर में मृत्यु हुई तो मैं अपने भगवान को छोड़ दूं, तो आप मुझे लिख के दीजिए कि जैसे मैं क्रिश्चियनिटी में आऊंगी मेरे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं है। तो वो लोगों के पसीने छूट गए, पर मुझे भी पता था कि मैंने ऐसा सवाल क्यों पूछा या क्या जवाब था वो मेरा। आज मुझे ये नहीं है कि हमें जिस भी कार्य में आपका फल जुड़ गया कि ये मैं कार्य करूंगी और ये मुझे मिलेगा, वो कार्य का कंट्रोल भगवान अपने हाथ में नहीं लेते। जो भी भक्त निष्काम भाव से जो भी कार्य करता है, अनन्याश्चिंतयन् तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यबद्धेन योगक्षेमं वहामहे। कि जो मेरा भक्त निष्काम भाव से जो कार्य करता है उस कार्य का वहाँ आकर मैं स्वयं रक्षण करता हूँ। बिल्कुल इसी श्लोक को मैंने फ्लाइट में बोला था कि आप कहते हैं कि आप आ जाते हैं तो आप आ जाइए प्रभु, हमें कराची नहीं जाना है। और मैंने कुछ भी नहीं किया। और मुझे लेकिन आज जब क्योंकि घटना कुछ दिन हो गए तो मैं भी थोड़ा नॉर्मल होकर सोच पाती हूँ कि कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या मुझे तब इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उस महिला को ठीक कर पाऊंगी। लेकिन मैंने कैप्टन को, ग्रुप को 270 लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं कर दूंगी। और सब मुझे पूछा कैसे करेंगे, आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर? आई सेड नो। आर यू फ्रॉम सम मेडिकल फील्ड? आई सेड नो। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त मुझे पत्र पुष्प जल जो भी प्रेम से अर्पण करते हैं, हे अर्जुन मैं सगुण रूप से वहाँ आकर प्रीति सहित उस फल को ग्रहण करता है। तो मेरे पास फ्लाइट में नारायण को देने के लिए और कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने गुरु से जल मांगा, पवित्र होने का मंत्र लिया, जो मैंने खुद को पवित्र किया, उस कृष्णा जो स्त्री थी उनको पवित्र किया, फिर नारायण को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ, फिर आज तो नहीं जाएंगे आपको लेकर, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँ कराते, हमें मौके लेके चलो। वो मंत्र किया और फिर उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रखा। हमारे गुरु जी ने हमें बताया है कि नारायण के 3 जो नाम है वो महा और शक्ति। जब कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए कि जिसका डॉक्टरों के पास भी उपचार न हो, तो नारायण के 3 नाम अगर सही तरीके से पूर्ण विश्वास से
बिना किसी फल की इच्छा के बोल दिए जाएं तो स्वयं नारायण औषधि रूप में प्रकट होके उस दुख को, उस रोग को हल लेते हैं। और वो नाम है जो मैंने वहाँ पे गाया। मैं बताना इसलिए चाहती हूँ कि पता नहीं कब किसके कौन सा मंत्र काम आ रहा है। आप सब रिकॉर्ड कर लीजिए ये मंत्र जो मैंने यूज़ किए थे। मैंने यूज़ किया था ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। प्रेम से, सिर्फ प्रेम से, क्योंकि मुझे वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना था तो वो निष्काम भाव हो गया और मैंने उनको बुला लिया तो वो आ गए। बस इसी भाव से, इतनी सी घटना से नारायण ने आके मेरी लाज बचाई और कृष्णा की जान बचाई और हम सबको कराची जाने से बचाया। और मुझे तो अब अगर कोई मुझसे पूछे तो ये घटना जिस तरह से फैली है ना, इसके पीछे उनकी लीला ये रही होगी कि मेरे भक्तों को लगता है कि मैं प्रहलाद के लिए आया था, रावण के लिए आया था, तो उनको ये बताना था कि मैं था नहीं, मैं हूँ। जब जब बुलाओगे, भले तुम कलयुग में स्त्री हो, पुरुष हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, धरती पे हो या आसमान में हो, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा भाव निष्काम होना चाहिए, मुझ पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, मैं आ जाऊंगा। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी गली के बिल्डिंग के छोटे छोटे बच्चे जिनको धर्म के बारे में पता भी नहीं है, वो आके मुझे पूछते हैं कि दीदी इसका मतलब सच में भगवान होते हैं, आप हमें भी कोई मंत्र दीजिए। तो 8-8 साल के बच्चे जो धर्म नहीं समझते थे मेरी बिल्डिंग के, मुझसे आके मंत्र लेके जाते हैं। आप बताइए, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया कि लोग धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ धर्म को पढ़ते हैं, धर्म को सुनते हैं। धार्यति इति धर्मः, धर्म को धारण किया जाता है। उपस्थित और अवस्थित आप सभी आगंतुक भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे आराध्य श्री हरि को पुनश्च दंडवत प्रणाम। हमारे शास्त्रों में मेरे नारायण का एक नाम है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। मतलब इस संसार में जो कोई नहीं कर सकता, उसको भी जो करने में सर्वसमर्थ है, वो है श्री हरि, वो है मेरे नारायण, जो मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को आज आप जैसे बड़े बड़े संतों के सामने अपने भाव प्रकट करने का मौका है। शास्त्रों का अध्ययन जरूर कर रहे हैं, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे भक्ति के सिवा कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना समझती हूँ। भगवान का ये जो नाम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही मेरे जीवन के साथ कर दिया। जो सबको लगता है कि चमत्कार है, पर मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि चमत्कार नहीं, ये मेरे कृपा निर्माण नारायण की कृपा है कि जब जब मैं उनको जहाँ जहाँ याद करती हूँ, वो आ जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे भक्तों की मेरी आवश्यकता होती है, मैं वहाँ आ जाऊँगा। ना हम वसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। जहाँ मद भक्त्या गायन्ते, कि मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं। गाने का मतलब गाना भजन नहीं है, भगवान के बारे में वार्तालाप करना, उनको समझने की कोशिश करना। समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो भी भगवान का स्मरण ही है। तो भगवान कहते हैं तत्र तिष्ठामि, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। जहाँ जहाँ मेरे भक्त मुझे समझने की कोशिश करते हैं,
मेरे बारे में वार्तालाप करते हैं, जानने का अभ्यास करते हैं। हे नारद, मैं वहीं आके बैठ जाता हूँ। मतलब आज अगर हम यहाँ सत्यनारायण के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैकुंठ में नहीं है, वो यहीं है हमारे बीच में। घटना ये जो फ्लाइट में हुई, ये रिकॉर्ड मैंने कराई नहीं, नारायण की कृपा थी कि रिकॉर्ड होके सामने आ गया। किंतु मेरी कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे भक्ति के सिवा और कुछ करना पड़े। मैं और किसी चीज़ में अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहती। आजकल का जो दौर है कि लोगों को इंस्टाग्राम पे कितने लाइक आए, व्यूज़ कितने आए, फॉलोअर्स कितने हैं, इसी में अपना समय निकल जाता है। मेरे जो डिसाइपल्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं यशोदा आप हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो सब हमारे देश के और दुनिया के बहुत बड़े लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मेरा ये दर्द चला गया, ये बीमारी चली गई, मेरे पिताजी ठीक हो गए, मेरा काम अच्छा हो गया, लेकिन आप कभी वीडियो क्यों नहीं डालते? इसका रीज़न ये था कि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जब मेरा कृष्णाम पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं धगसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायण। ये मेरी ऐसी स्तुति है जिसने मेरे संपूर्ण जीवन को चमत्कार बना दिया है। मैं चाहती हूँ हर सनातनी को ये स्तुति आनी चाहिए। रटनी नहीं है, एक एक शब्द का भाव समझिए, उसे महसूस कीजिए। मेरी आँख से पानी इसलिए नहीं आता कि मुझे कोई दुख है, मेरी आँख से पानी इसलिए आ रहा है कि मुझे कोई दुख मिलता ही नहीं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैंने मेरे गुरु श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी की आज्ञा से कुछ शब्द लिखे हैं जो मैं आपके सबके सामने बोलना चाहती हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, तिनके पद्मवंत किए नाश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधार सर्वज्ञता सर्वज्ञ सर्वदृष्टा सौंदर्य माधुर्य प्रतिमूर्ति अनंत गुण गण पयोनिधि शेषाशय मम आराध्य सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण के युगल चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त आचार्य चरणों में कोटि कोटि। उस 350 वर्ष के योगी में 2 साल शरीर रखा, रतनगढ़ की मिट्टी को माथे पर लगा करके कपड़े खोल करके और काफी देर तक रेत में लूटने के बाद में कहा बोलती है तो तुम बार बार पूछते नहीं है शरीर कहाँ का, ये शरीर का। यहाँ से शरीर के जन्मस्थली की सीमा शुरू होती है। तब लोगों को पता चला कि स्वामी जी का जन्म स्थान रतनगढ़ था। फिर दुर्गा दत्त वाली धर्मशाला में उस समय के गणमान्य लोगों के द्वारा स्वामी जी का स्वागत भी किया गया था। दानुकापुर के पास में दुर्गा दत्त की जो धर्मशाला है उसमें स्वामी जी का सम्मान किया गया था। उस सम्मान में एक महापुरुष उपस्थित थे। उनसे ये जब जानकारी मिली तो उनसे ये पता नहीं लगा कि स्वामी जी का नाम बालचंद्रानंद है। ये भी जानकारी नहीं मिली कि स्वामी जी का परिचय क्या है। तो उन्होंने कहा कि रतनगढ़ पे एक ऐसी
ऐसे योगी आए थे, इनकी उम्र है ना 100 से पार 200-300 साल में। समय के बाद पता चला, जब शुक्रताल जाना हुआ, स्वामी जी का पूरा परिचय मिला, तब पता चला कि वो रतनगढ़ की धरा से उत्पन्न होने वाला रतन था। तो ये धरा आज से नहीं, कल्याण के प्रथम संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद से पोद्दार का जन्मस्थल है। और न जाने कितने महापुरुष, कितने अलौकिक रत्न जो गुमनाम चले, जिनका परिचय आज तो इस बैठक में हवाई जहाज में और सेवा का कार्य किया था, पर उस सेवा के कार्य को वर्तमान के उपकरणों ने स्वीकार किया, तो आज हमारे सामने ये बात खुल गई। वरना ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई रत्न हैं।